नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 22 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल सरकार का हाईकोर्ट के फैसले पर अमल, कर्मचारियों को जल्द मिलेगा संशोधित वेतनमान। 1 जनवरी 2016 के बाद नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों को भी संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए 1 जनवरी 2016 के बाद नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों को उनके अनुबंध काल के संशोधित वेतनमान का लाभ देने का निर्णय ले लिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सरकार की ओर से दी गई हिदायत की प्रति कोर्ट को सौंपी, जिसके तहत कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं को अनुबंध अवधि के लिए मिलने वाले लाभ हाईकोर्ट के आदेश अनुसार संशोधित और पुनर्निर्धारित कर दिए गए हैं। कोर्ट ने अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को 3 माह के भीतर याचिकाकर्ताओं को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। विद्यार्थी एक भी नहीं, फिर भी स्कूलों में ड्यूटी दे रहे शिक्षक विभाग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कई शिक्षक ऐसे जो बिना काम का ही वेतन ले रहे हैं। इन शिक्षकों के पास पढ़ाने के लिए कोई भी विद्यार्थी नहीं है, फिर भी ये स्कूलों में ड्यूटी दे रहे हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय में शनिवार को एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि एक ही नहीं, राज्य में कई स्कूल ऐसे जिनमें ऐसे शिक्षक कार्यरत है। कुछ शिक्षकों के पास प्रधानाचार्य का अतिरिक्त कार्यभार है तो कुछ की ड्यूटी अन्य कार्यों में लगी हुई है, जबकि स्कूल में उनके विषयों का एक भी विद्यार्थी नहीं है। कुछ शिक्षक ऐसे जो 2-2 सालों से बिना काम के वेतन ले रहे हैं। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने इसकी पूरी सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन शिक्षकों को काम बताओ नोटिस जारी होंगे, वहीं जिला उपनिदेशक को भी नोटिस जारी होगा। हिमाचल प्रदेश में मंदिरों और बिजली प्रयोजनों में लगाए जाएंगे 700 होमगार्ड, नई भर्ती करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों, बिजली प्रयोजनों और लाभ में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए होमगार्ड जवान तैनात होंगे। प्रदेश सरकार ने गृह रक्षा विभाग को 700 रिक्त पदों पर होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अवर सचिव गृह मनमोहन चोपड़ा की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। गृह रक्षा विभाग अब होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के मानदंड तैयार करेगा, जिसके बाद पद विज्ञापित किए जाएंगे। हिमाचल कांस्टेबल भर्ती में नकल के दावों को लोक सेवा आयोग ने नकारा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 15 जून को आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी और अनुचित साधनों के उपयोग के आरोपों का खंडन किया है। शनिवार को जारी बयान में आयोग की ओर से कहा गया कि जिला प्रशासन के सक्रिय समर्थन से राज्य के विभिन्न केंद्रों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के संचालन के दौरान ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तलाशी, सीसीटीवी निगरानी और सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल सहित सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। मुख्यमंत्री सुख बोले, जल विद्युत परियोजनाओं में देरी के लिए निर्माताओं को जारी होंगे नोटिस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग को ऐसी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माताओं को परियोजना रद्द करने की नोटिस जारी करने के निर्देश दिए जो गंभीरता से काम नहीं कर रही है, साथ ही जिनकी परियोजनाएं कई वर्षों से अटकी हुई है। ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि परियोजना निष्पादन में अनावश्यक देरी से प्रदेश के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक पड़ोसी राज्य भांकड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की लंबित बकाया का निपटारा करने के लिए ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक राज्य सरकार किसाऊ और रेणुका बांध जैसी आगामी परियोजनाओं पर आगे नहीं बढ़ेगी। स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात होंगे 1000 रोगी मित्र, प्रारूप तैयार करने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में रोगी मित्रों की तैनाती के लिए स्वास्थ्य विभाग औपचारिकताएं पूरी करने में जुट गया है। विभाग की ओर से इसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। वन मित्र के बाद अब स्वास्थ्य संस्थानों में 1000 रोगी मित्रों की तैनाती की जानी है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को जल्द इसका खाका तैयार करने को कहा है।
इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। रोगी मित्रों की तैनाती अस्पतालों में वार्डों में की जाएगी। मरीजों की देखभाल से लेकर उन्हें दवाइयां देने का काम भी इन मित्रों का रहेगा। छात्रों के लिए खुशखबरी, एक साथ कर सकेंगे अब 2 डिग्रियां, आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश में छात्र अब एक साथ 2 डिग्रियां कर सकेंगे। प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अकादमिक काउंसिल की 27 मई को हुई बैठक में इसे मंजूरी दी थी। ऐसे में प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक विश्वविद्यालय से छात्र अब एक लिखित तौर पर अंडरटेकिंग देकर एक साथ 2 डिग्रियां कर सकेंगे। 100 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का फैसला, गलत शिक्षा नीति के विपरीत निर्णय। प्रदेश के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 100 विद्यार्थियों पर एक प्रवक्ता नियुक्त करने के फैसले पर शिक्षक संगठन भड़क गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने नई शिक्षा नीति के विपरीत ये निर्णय लिया है। इसके तहत 60 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक अनिवार्य है। सरकार केंद्र की ओर से किए गए प्रावधानों में बदलाव कर रही है। एक शिक्षक द्वारा 100 विद्यार्थियों को पढ़ाना मुश्किल है। हिमाचल स्कूल प्रवक्ता संघ, हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ सहित कई संगठनों ने इसका विरोध किया है। साइबर सेल की चेतावनी भी, बीएस और क्रिप्टो की जाल में फंसकर 24 लोगों ने लुटाई जमा पूंजी। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं और पैसों को डबल करने के लालच में अपनी जमा पूंजी लुटा रहे हैं। साइबर सेल और पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के बावजूद ऐसी शिकायतें आती रहती है। इसी वर्ष की बात करें तो अभी तक ऐसी 24 शिकायतें साइबर अपराध शाखा के पास पहुंच चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इसका आंकड़ा 135 था। हिमाचल पुलिस का मिशन मानसून, आपदा से निपटने के लिए डीजीपी ने जारी किए सख्त दिशा निर्देश। हर साल मानसून का मौसम हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती बनकर आता है। पहाड़ी इलाके में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, बाढ़, सड़कों का टूटना और संचार व्यवस्था का बाधित होना आम समस्या बन जाती है। ऐसे में जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन और पुलिस के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी की है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। गुरु शिष्य का रिश्ता तार-तार, छात्रों से छेड़छाड़ करने का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार है। राजगढ़ उपमंडल के एक स्कूल में गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार-तार करने का मामला सामने आया है। यहाँ एक शिक्षक पर स्कूली छात्रों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। ये शिक्षक कब से छात्रों के साथ इस घिनौने कृत्य को अंजाम दे रहा था, ये पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर ली और आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वेदर अपडेट, हिमाचल में मानसून तेज, भारी बारिश की चेतावनी, 4 दिन ऑरेंज अलर्ट जारी। राज्य में प्रवेश करने के बाद अब मानसून रफ्तार पकड़ने लगा है। आगामी 6 दिनों में से 4 दिन ऑरेंज तो 2 दिन येलो अलर्ट के साथ भारी बारिश की चेतावनी के साथ एडवाइजरी भी जारी की गई है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित कांगड़ा और अन्य हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 22 जून को हमीरपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है और इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और सोलन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 23 जून को ऊना और कांगड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 जून को पूरे प्रदेश में भारी बारिश की आशंका कम रहेगी, लेकिन हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए येलो अलर्ट बरकरार रहेगा। राज्य चयन आयोग टीएसटी भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट लागू, सीवीटी के अंक तय, संशोधित अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक टीएसटी भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीवीटी में न्यूनतम अंक तय कर दी है। इसके साथ ही भर्ती में आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा को 47 वर्ष कर दिया गया है। आयोग ने इस संबंध में संशोधित अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार टीएसटी भर्ती के लिए होने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीवीटी में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए
कम से कम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्य वर्गों के लिए 30% अंक निर्धारित किए गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री बोले, फील्ड में उतरे एसटी और एक्सीन जलापूर्ति में लापरवाही सैन्य। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग के सभी एसटी और एक्सीन को फील्ड में उतरकर लोगों को जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को सचिवालय में जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुकेश ने दो टोका है कि जनता की समस्याओं का समाधान तुरंत होना चाहिए, जलापूर्ति में लापरवाही सहन नहीं होगी। उन्होंने जल शक्ति विभाग के सभी जोन के मुख्य अभियंताओं को अधिकारियों के फील्ड दौरों की रिपोर्ट लेने और सुपरविजन करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में जल शक्ति विभाग की सभी विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। न जून न जुलाई, हिमाचल में अब अगस्त में होगी बरसात की छुट्टियां, आ गया नया शेड्यूल है। हिमाचल में इस बार जून में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन स्कूलों में मानसून ब्रेक को अभी पूरा 1 माह का समय बाकी है। इस बार प्रदेश सरकार ने छुट्टियों का नया एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। इसके मुताबिक मानसून की छुट्टियां जुलाई की बजाय अब अगस्त माह में होगी। ऐसे में शिक्षक संगठनों का कहना है कि इस बार मानसून ने पहली दस्तक दे दी है, तो ऐसे में ये छुट्टियां छात्रों के लिए बेमतलब साबित ना हो। शिक्षा विभाग ने जो शेड्यूल जारी किए उसके मुताबिक विंटर क्लोजिंग स्कूलों में 7 से 12 अगस्त तक छुट्टियां होनी है। वहीं समर क्लोजिंग स्कूलों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 से 12 अगस्त के बीच इस बार छुट्टियां होगी, जबकि पिछले साल के कैलेंडर के मुताबिक जुलाई के आखिरी सप्ताह में ये छुट्टियां दी जाती थी।